अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 21 करेंगे। 5 ही एमसीक्यूज़ हैं। 5 एमसीक्यूज़ इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ में आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा उसका आंसर निकालने के लिए। तो चले आ जाएँ, इसको करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ तो बस आपको लॉजिकली याद रखना है। कह रहे हैं कि एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे? डिवीजन का जो है वो मेथड लगाकर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा आ रहा होता है और जिसमें जो है वो डिनोमिनेटर बड़ा आता है, वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना लें तो डिवीजन करा दीजिए, डिवीजन। अच्छा, अब सेकंड में आपने सॉल्व करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। तो पार्शियल फ्रैक्शन बताएं इसका, एक्स, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालें। सॉल्व नहीं करना, बस निकाल के दिखाना है। एक्स ए और एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले तो आप चेक करते हैं कि पावर क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दी हुई है हमें, जो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो एक काम तो इन्होंने कर दिया कि फैक्टर तो पहले ही दे दिए, और साथ साथ ना ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंदर किसी भी फैक्टर में, और उसके ऊपर के जो आपको पावर दी है वो सब भी लीनियर है। तो फिर इधर पार्शियल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आप लिखिए अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ए, अब ये कांस्टेंट नहीं निकालना है हमने, एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी, A1 A2 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बी कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी बी का आ गया, प्लस सी, एक्स माइनस सी। अब ये चीज़ देख लीजिए किस में आ रही है। तो ये अगर आप देखें सेकंड में, उसमें आ रहा है, सेकंड में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्स ए, एक्स माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस बी। हाँ, बस ये ब्रैकेट नहीं आ रहा है, ब्रैकेट हटा दो अगर चाहो तो, ठीक है। ये आ गया तो इसको लिख दो ऊपर, ठीक है। इसका आंसर जो आ रहा है इसको ऊपर लिख दो। तो इस तरह से आपने रफ वर्क करना होगा। अब आप बच्चे बोलते हैं कि सर हम पेपर ले जाएंगे रफ वर्क में, रफ वर्क करने के लिए। तो देखें, अगर आप पेपर ले भी गए और टीचर ने आपको इजाज़त दे भी दी, अगर खुदा ना खास्ता कोई बाहर से चेकर आ जाता है आपका चेक करने के लिए कि भाई क्या सख्ती हो रही है या नहीं, और वो देखता है कि आपने उस पर कुछ काम किया हुआ है, अब वो काम आपने वहीं बैठ के किया रफ वर्क में, तो वो तो ये चीज़ नहीं जानता ना कि आपने यहीं बैठ के किया था, उसने तो आपको इजाज़त नहीं दी, और ये तो रूल्स के ख़िलाफ़ भी है। तो रफ वर्क कहाँ करें? पेंसिल से करें, जो बोर्ड की कॉपी है उसके लास्ट में, पेंसिल से करें, उसके लास्ट में करें। क्वेश्चन पेपर पे भी कुछ ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे कुछ करने से ये समझ में आता है कि आप शायद किसी को चीटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। तो अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन इतनी आसानी से फाइंड नहीं होगा, यहाँ आपको पूरा स्टेप्स करना होगा। तो चलो मैं इसको कराता हूँ। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ना, ये ज़्यादा मुश्किल है। अब कैसे? है सबसे आसान, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने लॉजिकली पढ़ा है ना इसको, पार्शियल फ्रैक्शन को, तो ही आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3, एक्स को कॉमन निकाल लीजिए जब दोनों में आ रहा है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया और प्लस 3 हो गया। तो देखें, ये एक अलग फैक्टर हो गया, ये एक अलग फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल टू 0 होता तो इसके साथ भी 0 ले लेते, इसके साथ भी 0 लेते, तो 2 फैक्टर बन गए ना। तो आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई पूरा करना पड़ेगा इसे सॉल्व आपको। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, और इक्वेशंस भी बनानी पड़ेंगी। तो ये आ गया आपके पास एक्स माइनस 3, एक्स का क्यूब प्लस 3x, और उसके बाद आ गया आपके पास a जो कि x के साथ आ रहा है। उसके बाद आ गया आपके पास b प्लस लगाकर, और x भी आएगा और इसके साथ c भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 कांस्टेंट आते हैं, एक कांस्टेंट आपका जो है वो x के साथ और एक विदाउट x के साथ आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। आप इतने बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर चुके हैं, ये तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना ये ना लिखिए, यहाँ पर ये वाली टर्म लिखिए, ताकि जब ये बने दोबारा तो समझ में आए आपको कैसे बनी, ठीक है। ये और ये सेम ही है, बस कॉमन निकाला गया। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, तो ये क्या हो गया? a
एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स प्लस सी और एक्स, थोड़ा एन टाइप हो गया ये, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो देखें ये सेम ब्रैकेट तो आपस में कैंसिल हो गए, जब इक्वल टू के दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कट जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है, एक्स माइनस 3 इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3 और बी एक्स प्लस सी, और ये आ गया एक्स। इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ये थी। इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना इससे मैं लिख रहा हूँ। अब ये सिर्फ याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ। आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें इक्वेशन 1 में ही पुट कर आंसर निकालना होता है कांस्टेंट को। तो यहाँ मैं जगह है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, इधर ही लिख देता हूँ, बी एक्स प्लस सी और डिवाइड में आ गया, ये बी था हमारे पास इसका आंसर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप, हाँ विजिबल है। तो इक्वेशन 2 भी चाहिए होगी। अब इक्वेशन 2 कब चाहिए होगी मैं बता दूंगा, ए निकालने के लिए चाहिए होगी इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स प्लस सी और एक्स, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 शायद ना नज़र आ रही हो, इक्वेशन 2 अब दिख रही होगी, ठीक है, बेहतर कर देता हूँ थोड़ा सा, 2, ठीक है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दोनों लिख लिए, इक्वेशन 3 अभी बनेगी, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 तो लिख लिए। चलो अब इसको करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे इक्वेशन 2 को दोबारा, ताकि आपको विजिबल हो जाए। इक्वेशन 2 यहाँ भी लिखी हुई है, तो x माइनस 3 नीचे से मैंने रिमूव कर दी ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 और बी एक्स प्लस सी और ये x, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3a से पहले x की वैल्यू आ जाएगी, सी एक्स प्लस 3a। तो इक्वेशन 2 की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस्तेमाल करने की, ठीक है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 से ही मेरे पास चीज़ें ड्राइव हो जाएंगी। तो इक्वेशन 3 है। अब a ड्राइव करना है तो इक्वेटिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इक्वेटिंग x की पावर स्क्वायर, अच्छा पहले कॉमन भी निकालेंगे ना, कॉमन तो निकाले ही नहीं अभी तक, जब तक कॉमन नहीं निकलता ये इक्वेशन 3 बनेगी नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ए प्लस बी हो गया आपके पास। अब मैं तरीका बताता हूँ आपको, ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है। ये इक्वेशन 3 हो गई आपके पास, यहाँ लिख दीजिए इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर एंड ए एंड डी एंड एक्स की पावर 0 यानी 1 के बराबर आता है, हमेशा याद रखिएगा, एक्स की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो देखें यहाँ एक्स स्क्वायर तो है नहीं और ए बी बच जाएगा, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट एक्स वाले नंबर को विदाउट एक्स वाले नंबर से इक्वेट कर दीजिए। तो -3 इक्वल टू 3 और a, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, a इक्वल टू -1, ठीक है, a इक्वल टू -1। अच्छा अब इसी तरह c भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, x से x को इक्वेट कर दीजिए सी एक्स, तो ये भी x से x कट गया, तो आपके पास बचा c इक्वल टू 1। अब आप क्या करें, उस तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है तो यानी 0 होगा, जब भी नहीं है देखें एक्स स्क्वायर के साथ 0 होगा ना दूसरी तरफ, जब भी, तो वहाँ नहीं दिया उन्होंने, तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू ए क्या आया था -1 और प्लस बी, तो b इक्वल टू 1 आ रहा है, a इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वेशन 1 में पुट करिए, आंसर आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को इक्वेशन 1 में पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख भी देता हूँ वर्डिंग, पुट
ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो ए आया -1, एक्स आ गया, ठीक है। बी आया आपके पास 1 वैसे लिखेंगे तो 1 ही रहेगा वो, और सी भी 1 आया, x² + 3। तो ये आंसर आ रहा है -1 x प्लस x बच रहा है ना। तो x प्लस, क्योंकि b की जगह मैंने 1 पुट करा ना, x की जगह नहीं, x² + 3, ये आंसर है, ठीक है। अब ये देख लीजिए इस तरह का आंसर कौन सी चीज़ दे रही है आपके पास। डी आ रहा है, डी आंसर आ रहा है आपका। अब देखिए कितना सादा ड्राइव करा है, जब जाके ये आंसर आया हमारे पास। अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये सवाल हो गया हमारे पास। इसका डी भी थोड़ा सा बेहतर करके लिख दूँगा, ठीक है। ये डी आया आपके पास। तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, देख लेते हैं पहले तो। ये आपके पास आ रहा है डी आ रहा है, डी। ये बी आया है, ये डी नहीं आया, ये बी आया है, ठीक है। ये तो हमने बी लिखा है ना, a/x - a, b/x - b, c/x - c, वो बी है। ये डी आया है, जो कि आया है आपके पास 1/x प्लस x/1, एक्यूरेट आ रहा है बिल्कुल, x² + 3, जो कि आया है बी, सॉरी डी, ठीक है। चलो अब आ जाओ इसका आगे वाले सवाल करते हैं। तो कहते हैं कि x³ + 1 इस, तो देखो आपको पहचानना है कि ये जो आपको दिया हुआ है, इन्होंने टर्म दी भी है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखो अगर आप जो है वो इसको सॉल्व कर दो, x³ + 1 और इस फैक्टर को x - 1, तो आपको नीचे डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा कि ये कौन सा फैक्टर है। वैसे अभी भी समझ में आ रहा है कि यहाँ x 3 आ रहे हैं, यहाँ 2 ही x आएंगे। तो जब x यहाँ 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला फैक्टर छोटा है, ऊपर वाला फैक्टर बड़ा है। तो ये कौन सा जो है वो आपके पास फ्रैक्शन हुआ, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं इसको प्रूफ भी करा के दिखाता हूँ। अभी मैंने वैसे लॉजिकल समझा दिया। देखो तो ये x³ है और ये +1 है, तो ये क्या हो गया, x² और +2x माइनस x और माइनस प्लस -2, तो x³ + 1 x² x + x और -2। तो देखो ये चीज़ जो है ना वो छोटी है, ये चीज़ छोटी है क्योंकि यहाँ x³ में आ रहा है, यहाँ x² में आ रहा है। तो ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी आ रही है। तो ये आपके पास एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए। देखो क्यूब से पता चल रहा है डिनोमिनेटर बड़ा है, वो उसके साथ 3 टर्म आ रही हैं, इसके साथ 2 टर्म, इससे पता नहीं चलता ये कि वहाँ 3 चीज़ें मौजूद हैं या 2 चीज़ें, ये कोई तरीका नहीं होता पता करने का। अब देखें यहाँ तो आपको डायरेक्ट ही खोल के दे दिया है कि 2x + 5 और x² + 5x + 6। तो देखें यहाँ पर आपके पास x² में, ऊपर स्क्वायर में नहीं है। तो जहाँ नीचे स्क्वायर में, अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं भी होती ना तो भी ये बड़ा ही रहता, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर जब बड़ा आ जाए तो उसको आप बोलते हो प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ से प्रॉपर का लफ्ज़ लिखा है तो फ्रैक्शन में नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा अब आप इसको मैच करते हैं, पीछे से सही किया या गलत किया है। तो इसका डी आना था बिल्कुल सही है, दूसरे का बी आना था बिल्कुल सही है, तीसरे का भी डी आना था, चौथे का बी आना था, पांचवे का ए आना था। तो बिल्कुल सही हमारे आंसर्स आए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो ग्रुप का बता दूं कि ग्रुप की फ़ीस 1500 है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, लेक्चर्स जो है वो 3 सब्जेक्ट के मिलेंगे, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, टेस्ट सेशंस मिलेंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें उसमें देंगे हम इंशाल्लाह। तो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ग्रुप की फ़ीस सालाना है, एक ही बार देनी है, और नोट्स तमाम सब्जेक्ट के बन गए, कांटेक्ट कर लीजिएगा। 150 फ़ीस है एक सब्जेक्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।